नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर का नाम है हुमायूं। देखो दोस्तों, पिछली बार अपने मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो चुका था और मुगल साम्राज्य में सबसे पहला शासक बाबर अपन पढ़ चुके हैं। बाबर किस प्रकार से भारत आया, कौन कौन से युद्ध किए और बाबर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो ओवरऑल अपन ने पिछले वीडियो में समझे थे। अब अपन समझने वाले हैं कि बाबर का जो उत्तराधिकारी बना हुमायूं, इस हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध किए और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अपने एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हुमायूं याद करने के लिए हुमायूं से रिलेटेड ट्रिक याद करेंगे। और देखो दोस्तों, अपने को अच्छी तरह पता है कि जिस भी शासक, सुल्तान, बादशाह को आज तक अपन ने याद किया है उसी के नाम से अपनी ट्रिक स्टार्ट हुई है। बादशाह का नाम है हुमायूं और ट्रिक भी स्टार्ट होगी अपनी है से ही। और है से ट्रिक याद करते हैं, हमने इस दिल्ली के राह को बदला है। देखो दोस्तों, अपन जिसको याद करते हैं उसी शासक के नाम से ट्रिक स्टार्ट करते हैं। शासक का नाम है फॉर हुमायूं और ट्रिक भी स्टार्ट होगी है फॉर है से ही। तो है फॉर हुमायूं, हुमायूं ने कहा हमने इस दिल्ली के राह को बदला है। ऐसा नहीं है दिल्ली कोई छोटी मोटी है, इस दिल्ली के राह रास्ते तक को बदल दिया, इतना पावरफुल सुल्तान हूं। तो देखो दोस्तों, हुमायूं ने क्या कहा, हुमायूं ने कहा हमने इस दिल्ली के राह को बदला है। क्या कहा दोस्तों, है फॉर हुमायूं ने कहा हमने इस दिल्ली के राह को बदला है। और दोस्तों ये कंप्लीट होता है हुमायूं। बस आपको याद होना चाहिए हमने इस दिल्ली के राह को बदला है। और देखो दोस्तों, ये होता है हुमायूं कंप्लीट है फॉर हुमायूं, जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर हुमायूं नामा। याद रखना दोस्तों, है से अपन ने दो नाम पुटअप किए हैं। मैं फॉर मृत्यु, किसकी, डेथ कब हुई। नेक्स्ट ई फॉर इंसान ए कामिल, से फॉर शेर मंडल, दी फॉर दीन पनाह नगर। फिर देखो दोस्तों, दी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट ले फॉर लेन पुल। नेक्स्ट आता है रा फॉर राज्याभिषेक। है फॉर हमीदा बानू बेगम। नेक्स्ट बे फॉर बदख्शा और ला फॉर लाहौर। यह होता है दोस्तों कंप्लीट हुमायूं से रिलेटेड ओवरऑल डाटा। अपन देखो दोस्तों, है फॉर हुमायूं याद कर रहे हैं और है से ही ट्रिक स्टार्ट होगी हमने इस दिल्ली के राह को बदला है फॉर हुमायूं, हुमायूं जिसको आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यानी स्वयं। नेक्स्ट है फॉर हुमायूं नामा, ये हुमायूं की आत्मकथा थी जो गुल बदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। तो आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि हुमायूं की आत्मकथा का नाम क्या था, हुमायूं नामा। और यह है हुमायूं नामा
किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, मैं फॉर मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर हुई? दीन पनाह महल में हुई। दीन पनाह महल में कहां पर हुई? दीन पनाह महल के पुस्तकालय यानी उस समय की लाइब्रेरी में हुई। लाइब्रेरी में कैसे हुई? सीढ़ियों से फिसलने पर। तो आओ दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में। 1556 में दीन पनाह महल में, दीन पनाह महल की लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में, और पुस्तकालय में कैसे? नीचे उतरते समय उसका पैर सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से उसकी डेथ हुई। तो पूछा जाएगा कैसे हुई? सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुई। नेक्स्ट, ई फॉर इंसान ए कामिल, ये इंसान ए कामिल हुमायूं को कहा गया। अब क्वेश्चन आता है किसने कहा? तो ये कहा अबुल फजल ने। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा इंसान एक कामिल किसे कहा गया? हुमायूं। कई बार क्वेश्चन आता है इतिहास में इंसान एक कामिल के नाम से प्रसिद्ध बादशाह कौन था? हुमायूं। और यह उपाधि किसके द्वारा, यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? अबुल फजल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, सैफ और शेर मंडल, ये इसके पुस्तकालय का नाम था। यह भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शेर मंडल क्या था? कई बार आता है शेर मंडल निम्न में से है: धान का भंडार, पुस्तकालय, अदर कोई चीज। तो ध्यान रखना, शेर मंडल इसके पुस्तकालय का नाम था। पूछा जाएगा पुस्तकालय का नाम क्या था? कई बार पूछा जाता है शेर मंडल क्या था। दी फॉर दीन पनाह नगर 1533 में हुमायूं के द्वारा दिल्ली में बनाया गया। आपसे प्रश्न किया जाएगा दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। कहां पर की? दिल्ली में। कब की? 1533 में। नेक्स्ट, दी फॉर दिल्ली, दिल्ली को इसने दोबारा जीत लिया था 1555 में। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा दिल्ली हुमायूं के अंडर में फिर से कब आई थी? 1555 में। क्लियर? इससे पहले दिल्ली को शेर खां यानी शेरशाह सूरी जीत कर लेकर गया था। अभी जस्ट इसके बाद में युद्धों में आपको बताऊंगा किस प्रकार से जीती गई। लेकिन आपसे पूछा जाएगा दिल्ली हुमायूं के पास दोबारा कब आई? 1555 में। नेक्स्ट आता है ली फॉर लेनपुल। ये लेनपुल एक इतिहासकार है जिसने हुमायूं के बारे में कहा कि हुमायूं पूरे जीवन लड़खड़ाता हुआ जीता रहा और लड़खड़ाता हुआ ही मर गया। आपसे पूछा जाएगा ये किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते हुए जीते रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया? क्योंकि आपको पता है लड़खड़ाते हुए ये सीढ़ियों से फिसलकर मरा था। उससे पहले कई युद्ध थे जिसमें इसने आगरा, दिल्ली आदि सब गवा दिए थे। तो इसके द्वारा कहा गया कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए जीता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। यह कहा गया था लेनपुल के द्वारा। नेक्स्ट आता है रा फॉर राज्याभिषेक। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में किया गया था और आगरा में 1530 में किया गया था। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा हुमायूं का रा फॉर राज्याभिषेक कब हुआ? 1530 में। कहां? आगरा में। नेक्स्ट आता है फॉर हमीदा बानो बेगम। यह हुमायूं की पत्नी का नाम है। आपसे क्वेश्चन आएगा हुमायूं की पत्नी का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट आता है बे फॉर बदख्शा। हुमायूं शासक बनने से पहले यहीं का शासक था, जिसको अपन कह सकते हैं यहीं का सुल्तान या जमींदार के रूप से, सूबेदार के रूप से समझ सकते हैं। इसको सूबेदार कर दो तो अपन कह सकते हैं कि जब तक ये दिल्ली का शासक नहीं बना तब तक ये बदख्शा का सूबेदार था। क्लियर? नेक्स्ट आता है ला फॉर लाहौर। क्वेश्चन आता है हुमायूं के द्वारा लाहौर कब जीता गया था? तो हुमायूं के द्वारा लाहौर 1555 में जीता गया था। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि हुमायूं ने लाहौर को कब जीता?
1955 में। आओ दोस्तों, ये होता है हुमायूं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनते हैं हुमायूं के युद्ध के, लेकिन उससे पहले इन सबको रिपीट करते हैं जिससे माइंड में सेट हो। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जीके की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। जीके की शॉर्ट ट्रिक का केवल एक नाम है जिसका नाम है रिपीटेशन। आप जितनी बार इसको देखोगे उतनी बार आपके माइंड में सेट होती हुई चलेगी कि कौन सी चीज कब हुई। अगर आप ये सोचो कि एक बार में सब चीजें हो जाएं, तो ना तो एक बार में आपको डिटेल याद होगी, ना एक बार में आपको ट्रिक याद होगी। बार बार जितनी बार देखोगे उतना ही आपका माइंड में क्लियर होता चला जाएगा। देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं है फॉर हुमायूं, और है से ही ट्रिक स्टार्ट हो रही है। हमने इस दिल्ली के राह को बदला है। इतने पावरफुल हैं है फॉर हुमायूं जिसको पढ़ रहे हैं। है फॉर हुमायूं नामा ये हुमायूं का आत्मकथा थी जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। मैं फॉर मृत्यु, मृत्यु 1556 में इसकी हुई दीन पनाह महल के पुस्तकालय में सीढ़ियों से फिसलने पर हुई। क्वेश्चन आएगा हुमायूं की मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई। नेक्स्ट आता है ई फॉर इंसाल ए कामिल, ये अबुल फजल के द्वारा इसे कहा गया था। क्वेश्चन आता है इंसाल ए कामिल किसे कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया था। सै फॉर शेर मंडल, ये दीन पनाह नगर का जो पुस्तकालय था उसका नाम है। तो आपसे क्वेश्चन आता है शेर मंडल क्या है या पुस्तकालय का नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। डी फॉर दीन पनाह नगर, 1533 में हुमायूं के द्वारा दिल्ली में एक नगर बनाया गया जिसे दीन पनाह नगर के नाम से जाना गया। आपसे प्रश्न किया जाएगा दीन पनाह नगर कब, किसने और कहां बनाया। ले फॉर लेनपुल, यह एक इतिहासकार है जिसने कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते हुए जीते रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। रा फॉर राज्याभिषेक, ये आगरा में किया गया था 1530 में। आपसे पूछा जाएगा हुमायूं का राज्याभिषेक कब और कहां पर हुआ। है फॉर हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की पत्नी का नाम है। आपसे पूछा जा सकता है हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था। बै फॉर बदख्शा, जब तक हुमायूं शासक नहीं बना तब तक बदख्शा का सूबेदार था। आपसे पूछा जाएगा हुमायूं पहले किसका सूबेदार था, बदख्शा का। ला फॉर लाहौर, 1555 में इसने लाहौर को जीता। आओ दोस्तों, ये होते हैं हुमायूं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अब देखेंगे हुमायूं के युद्ध, और अब देखते हैं हुमायूं से रिलेटेड युद्ध। और हुमायूं से रिलेटेड युद्धों के लिए केवल एक ट्रिक याद करनी है, और ट्रिक का नाम है चाचा की कसम। देखो दोस्तों, एक नॉर्मली वर्ड होता है कसम, जिससे बिलीव आता है हाँ भाई कि तूने सही बोला है। तो किसी से कहा कि नहीं तू गलत बोल रहा है, और उसने कहा नहीं नहीं चाचा की कसम सही बोल रहा हूं, चाचा की कसम। बस आपको याद रखना है किसकी कसम खानी है, चाचा की कसम। और ये होते हैं हुमायूं से रिलेटेड सारे युद्ध। बस आपको यह ध्यान रखना है चाचा का चा पर पहला युद्ध है, कै पर दूसरा युद्ध है, मैं पर तीसरा युद्ध है, और सै पर चौथा युद्ध है। बस ये ध्यान रखना। चाचा की कसम तो खाली वो तो ठीक है, उनको तो छोड़ो, बस युद्ध का क्रम ध्यान रखना। पहला, दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। अब कैसे, लो दोस्तों अभी करवा देते हैं सारे युद्ध। सबसे पहले चा फोर पहला युद्ध जिसका नाम था चौसा का युद्ध। पहला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ। सेकंड, कब हुआ, तो ये 26 जून 1539 को हुआ। नेक्स्ट, कौन जीता, हुमायूं हारा, शेर खां जीता। परिणाम क्या निकला, शेर खां ने अपने आप को एक उपाधि दे दी। इस उपाधि का नाम था शेर शाह है। कई बार क्वेश्चन आता है ये शेर शाह है कौन है, कोई नहीं, शेर खां है। नेक्स्ट, इसको ये उपाधि किसने दी, किसी ने नहीं, अपने आप को खुद ने दी। ये होता है पहला युद्ध। नंबर 2, कै फोर कन्नौज। कई बार दोस्तों इसका नाम बिलग्राम भी आता है, कंफ्यूज नहीं होता है। कन्नौज और बिलग्राम एक ही चीज है का युद्ध। अपन नंबर 2 देख रहे हैं
कैफ और कन्नौज का युद्ध यानी बिलग्राम का युद्ध। पहला क्वेश्चन, किन किन के बीच में हुआ? तो यह हुआ हुमायूं और शेर खां के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हुआ? तो यह हुआ 17 मई 1540 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीता कौन हारा? हुमायूं हारा, शेर खां जीता। रिजल्ट क्या निकला? शेर खां ने आगरा और दिल्ली जीत लिया। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा यह युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा, रिजल्ट क्या निकला? नंबर 3 देखो दोस्तों, लास्ट से उठा रहे हैं, मैप और मच्छीवाड़ा का युद्ध। मैप और मच्छीवाड़ा का युद्ध। पहला क्वेश्चन, किन किन के बीच में हुआ? तो ये अफगान सरदार दो अफगान सरदार थे। एक का नाम था नसीब खां और एक का नाम था तात्तार खां। उधर दूसरी तरफ था हुमायूं। नेक्स्ट रिजल्ट, ये हारे, हुमायूं जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हुआ? तो यह हुआ 15 मई 1555 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट क्या निकला? हुमायूं ने पूरा का पूरा पंजाब इसमें जीत लिया। यह होता है तीसरा युद्ध। नेक्स्ट आता है चौथा युद्ध। देखो चौथा युद्ध है सैफ और सरहिंद का युद्ध। पहला क्वेश्चन, किन किन के बीच में हुआ? तो इधर अफगान सुल्तान था जिसका नाम था सिकंदर सूर। दूसरी तरफ मुगल सेना थी और मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था बैरम खां। तो इधर तो था सिकंदर सूर और इधर था बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हुआ? तो यह हुआ 22 जून 1555। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीता कौन हारा? सिकंदर सूर हारा, बैरम खां यानी मुगल सेना जीती। रिजल्ट, पूरा दिल्ली फिर से मुगलों के अधीन आ गया यानी हुमायूं के अधीन आ गया। और अभी अभी आपको मैंने कहा था कि दिल्ली का पुनः हुमायूं शासक बना था 1555 में। ये 1555 में कैसे बना? सरहिंद के युद्ध से बना। आओ दोस्तों रिपीट करते हैं हुमायूं से रिलेटेड सारे युद्ध। इसके लिए केवल एक ट्रिक याद होनी चाहिए, चाचा की कसम। आपको कसम खानी होगी चाचा की और ट्रिक बनती है चाचा की कसम। चाप और चौसा का युद्ध, यह हुमायूं शेर खां के बीच में लड़ा गया। 26 जून 1539 में लड़ा गया। इसमें शेर खां जीता, हुमायूं हारा। जैसे ही शेर खां जीता उसने अपने आप को एक उपाधि दी जिसका नाम था शेर शाह। नेक्स्ट, कैफ और कन्नौज का युद्ध। इस कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और शेर खां के बीच में। कब हुआ? 17 मई 1540 में हुआ। क्या हुआ? हुमायूं हारा, शेर खां जीता। और फिर रिजल्ट, शेर खां ने जीतने पर आगरा और दिल्ली भी अपने कब्जे में कर लिया। नेक्स्ट, मैप और मच्छीवाड़ा का युद्ध। कब हुआ? मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में हुआ। किन किन के बीच में? इधर से अफगान सरकार आई जिसका नाम था नसीब खां और तात्तार खां। उधर से हुमायूं आया। रिजल्ट, तात्तार खां और नसीब खां हार गए, हुमायूं जीत गया। रिजल्ट क्या निकला? इससे हुमायूं के अंडर में पूरा का पूरा पंजाब प्रांत चला गया। नेक्स्ट, सैफ और सरहिंद का युद्ध।
यह हुआ 22 जून 1555 में। किन किन के बीच में? अफगान सुल्तान सिकंदर सूर और उधर मुगल सेना से आया, उनका नेतृत्व करता हुआ बैरम खां। कौन जीता? बैरम खां जीता, सिकंदर सूर हारा। रिजल्ट क्या हुआ? बैरम खां ने दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया और इस प्रकार से फिर से दिल्ली पर मुगल सल्तनत का झंडा फहरा गया और मुगल सल्तनत के अंडर में दिल्ली आ गई। इस प्रकार से यह किए गए कुछ मोस्टेड युद्ध हुमायूं के द्वारा। 1555 में लास्ट युद्ध हो चुका था। इसके बाद में 1556 में दीन पनाह नगर की लाइब्रेरी में फिसलने से हुमायूं की डेथ हो गई थी। और हुमायूं के बारे में आपने सुना ही है कि पूरी जिंदगी लड़खड़ाते हुए जिया और लड़खड़ाते हुए मर गया। इस प्रकार से हुआ हुमायूं का अंत। वो है हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन, ये है हुमायूं से रिलेटेड ओवरऑल सारे के सारे युद्ध। अब इसके बाद में देखेंगे हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर को। धन्यवाद।